ओके, आज की ट्रेड है ये बिटकॉइन में है। बहुत अच्छी ट्रेड थी। तो वो देखते हैं। दो ट्रेड थे एक्चुअली, उसमें क्या था कैसा था। तो ट्रेड याद थी। फर्स्ट ट्रेड है ये ट्रेडिंग स्पॉट पे थी। पहले तो डेली में जाते हैं, डेली में क्या चल रहा था वो देखते हैं। तो डेली में ये देखो, ये ऊपर का ये रजिस्टेंस और ये सपोर्ट, बस यहाँ साइडवेज जा रहा है। तो सपोर्ट पे आया था। तो डेली में तो क्लियर था, यहाँ ये सपोर्ट जोन पे था। ओके, तो 1 आवर में ये देखे तो ये डाउन ट्रेड में था, बट सपोर्ट जोन पे था। फिर 15 मिनट में गए। ओके, 15 मिनट में यह एंट्री बन रही थी। ये हमारा एंट्री पॉइंट था और टारगेट यहाँ था और एस एल यहाँ, ये कैंडल के हाफ पॉइंट पे और उसके हिसाब से टारगेट। तो यार रीज़न कौन कौन से थे। पहले तो डेली पे हमने जो एक सपोर्ट जो एक ट्रेडिंग स्पॉट था हमारा फर्स्ट रीज़न। तो सेकंड रीज़न था ये डेली में ये ट्रेंड ट्रेंड अप ट्रेंड था। तो हम ट्रेंड के साथ थे, हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ थे। थर्ड रीज़न ये 15 मिनट में देखे तो यहाँ ये फिप चेक करते हैं, यहाँ से लो से हाई। तो यहाँ 0.6 को 2 टाइम टेस्ट किया ये, और ये सेकंड टाइम पे हमारी एंट्री थी। तो एक ऐसे बड़ा सा डब्ल्यू बना रहा था पैटर्न। वो थर्ड हमारी रीज़न थी, एक फीब और पैटर्न दोनों को कंबाइन करके हमारा थर्ड रीज़न था। फोर्थ रीज़न ये था कि ये यहाँ सब ने यहाँ सेल किया होगा। ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ सब सेल करेंगे और सबके एसएल यहाँ होंगे यहाँ होंगे। तो ये हो गए तो ट्रेंड चेंज होने के चांसेस थे। स्मॉल रिट्रेसमेंट देख रहे थे, तो यहाँ तक का हो तो कर सकते थे अगर आर सेट हो तो ये फोर्थ रीज़न ये था। सेलर यहाँ ट्रैप हो चुके थे, वो फोर्थ रीज़न था। और फिफ्थ रीज़न था कि ये कैंडल, ये बड़ी सी ये कैंडल विक्स बना के कैंडल की, तो यहाँ ये क्लोजिंग ऊपर हुई थी इसके। फिफ्थ रीज़न था कि ये कैंडल सिग्नल था हमारा एंट्री का। तो एक दो कैंडल वेट कर सकते थे और ना करते तो भी रीज़न थे हमारे, चांसेस थी, प्रोबेबिलिटी हमारे साथ थी कि वो टारगेट हिट करेगा। तो यहाँ एंट्री बन रही थी इस कैंडल के हाई पे और टारगेट यहाँ, और उसके हिसाब से ये कैंडल का हाफ पॉइंट एसएल था। तो 5 रीज़न के साथ ये ट्रेड थी। बट दूसरी एक ट्रेड थी यहाँ, और उसमें भी रीज़न थे 5। और वो रीज़न देखते हैं, और उसमें टारगेट का एक बहुत अच्छा था, कैसे जहाँ शुरू हुआ वही एंड हुआ था। वो 5 मिनट में हमने फाइंड की थी। उसमें ये था कि जो हमने फर्स्ट का जो एसएल रखा था वही टारगेट था। मतलब देखो ये हमारा टारगेट था, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं से ख़त्म हुआ। तो वो 5 मिनट में क्या ट्रेड थी कैसी थी सब रीज़न देखते हैं। तो 5 मिनट में तो सिंपल था सब। फर्स्ट रीज़न हमारा ये था, ये ट्रेडिंग स्पॉट 15 मिनट ये ट्रेडिंग स्पॉट था हमारा। और अगर ये ट्रेंड लाइन ऐसे करे, या सॉरी यहाँ एंट्री बन रही थी ये यहाँ, यह टारगेट अचीव हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड का। फिर थोड़ा वेट किया, ऊपर जा सकता था बट ऊपर नहीं गया, होल्ड कर रहा था। और फिर यहाँ हमको सेकंड ट्रेड मिली, और ये ट्रेडिंग स्पॉट ये ट्रेंड लाइन को भी हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट रीज़न वो था। सेकंड रीज़न था हमारा ये ट्रेंड ट्रेंड ये देखो ट्रेंड के साथ थी, ये डाउन ट्रेंड था, तो वो सेकंड रीज़न था। थर्ड रीज़न था फिब, अगर यहाँ से यहाँ करे तो फिब 0.5 को टेस्ट कर चुका था, या रजिस्टेंस दिखा रहा था 0.5 पे। तो वो हमारा थर्ड रीज़न था फिब लेवल। फोर्थ रीज़न था हमारा ये ट्रेडिंग स्पॉट पे ये एम पैटर्न बना रहा था, और यहाँ ये देखिए बड़ा सा एम। तो चांसेस थे यहाँ सब सेल करेंगे और यहाँ रखेंगे, तो हमने उससे पहले ही यहाँ एंट्री कर ली थी। टारगेट हमने यहाँ रखा था।
फिर हमारा फाइनल रीज़न, फिफ्थ रीज़न जो एंट्री सिग्नल होता है, वो थी ये बिग रेड कैंडल 5 मिनट में, बिग रेड कैंडल। और आरआर अच्छा बैठ रहा था। हमारे ये टारगेट, या सब ने ये ट्रेंड चेंज हुआ है ऐसा करके, या सब ने बाय किया होगा, तो यहाँ एसएल रखे होंगे। तो इसके हिसाब से हम ये टारगेट रखा था, और उसके हिसाब से यहाँ एसएल ये इसके ऊपर बन रहा था। ट्रेडिंग स्पॉट था हमारा, ट्रेंड के साथ था। फिफ्थ लेवल थर्ड रीज़न था, फोर्थ रीज़न ये पैटर्न थी, एम पैटर्न, और फिफ्थ रीज़न हमारा सिग्नल रेड कैंडल होल्ड कर दे और रखते तो 1:2 भी मिलता, ट्रेंड के साथ था तो कर सकते थे होल्ड 15 मिनट में, और ये अभी बुक कर सकते थे, बिकॉज ये तो फर्स्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ थी आने की, बट यहाँ से घूम भी सकता था। बट होल्ड करते तो या एसएल रख देते कॉस्ट टू कॉस्ट, तो वैसा भी कर सकते थे। और या इसमें देखो, ये जहाँ हमने फर्स्ट ट्रेड ली थी, ये 50 मिनट ली थी, या एंट्री थी, और एसएल हमारा हाफ वे पे था। मतलब ये देखो चार्ट पैटर्न और सब कैसे वर्क करता है साइडवेज में और सब में। जहाँ यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से दोनों साइड के, यहाँ भी एसएल ले लिया और वहाँ भी एसएल ले लिया, और अब ये थर्ड टाइम अप जा रहा है। अब यहाँ क्या हम एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ बाई की एंट्री तो नहीं बन रही, मतलब ये देखो क्या करेंगे, या कुछ सेटअप भी नहीं बन रहा। 15 मिनट में देखे, या आरआर सेट नहीं हो रहा, या अगर हम बाय करें तो आरआर सेट नहीं हो रहा। और अगर यहाँ सेल का देखे, सेल का यहाँ देखे कुछ ब्रेकआउट या ऐसे ही वो कैंडल के जैसे यहाँ एंट्री करे, तो ये ब्रेकआउट जो मिला है रिसेंट, उसके हिसाब से आरआर नहीं बैठा। मतलब जा भी सकता है, नीचे ट्रेंड है, और ऊपर भी जा सकता है, बट अभी आरआर सेट नहीं हो रहा, मतलब यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते। ये दो ट्रेड थी, जहाँ से शुरू हुई वहाँ ही ख़त्म हुई। तो आज के वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में।